Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज मुंबई कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट और जाने माने अधिवक्ता एडवोकेट अवनीश सिंह का जन्मदिन आज पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ता, समर्थकों और बड़ी संख्या में शुभचिंतकों ने पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तर भारतीय समाज में अपनी मजबूत पकड़ और लोकप्रियता रखने वाले एडवोकेट अवनीश सिंह ने अपने सरल स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और जनहित के कार्यों के चलते लोगों के दिलों में एक खास अलग पहचान बनाई है। यही वजह है कि उनके जन्मदिन समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर खुशियां मनाई गई और समर्थकों ने फूलों के गुलदस्ते व मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए एडवोकेट अवनीश सिंह ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि वे आगे भी पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ जनता की सेवा करते रहेंगे और लोगों की समस्याओं को उठाकर उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के हर वर्ग का साथ लेकर चलना और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना उनकी प्राथमिकता है। आने वाले समय में भी वे जनसेवा के अपने सफ़र को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जन्मदिन के इस समारोह में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के कई प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। देखिए हमारी रिपोर्ट। हमारे चैनल पे परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। काफी तादाद में लोगों का आगमन हुआ और आपको जन्मदिन विशेष गीत दिया सोशल मीडिया पे भी इस तरह का हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो, और मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये प्यार और जो दिल से रिश्ता है ये बहुत सालों से चला आ रहा है और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही रिश्ता चलता रहे और भगवान हमको इतनी ताकत दे कि सबके काम आ सके, सबके जीवन में कुछ योगदान कर सके। क्योंकि राजनीति में और समाज में जब आप सक्रिय होते हैं तो आपका उद्देश्य होता है कि आपके माध्यम से कुछ सेवा हो। तो ऐसी प्रार्थना है कि इन लोगों के आशीर्वाद से कुछ न कुछ अच्छा ही होगा और भविष्य भी ऐसा चलता रहेगा। देखिए, हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता है और अपना काम करते रहते हैं। मैं कॉर्पोरेटर बनने का टारगेट किए हैं, मैं एमएलए बनने का टारगेट किए हैं, मैं एमपी बनने का टारगेट किए हैं, लेकिन काम करते रहेंगे। जो भी संभावनाएं राजनीतिक आएंगी और पार्टी उस लायक समझेगी तो हर चुनाव लड़ेंगे। ये जन्मदिन का जो कार्यक्रम है कोई कार्यक्रम नहीं है, ये एक लोगों का प्यार है और मुझे लगता है कि खाली एक ये मंच एक माध्यम है लोगों को मुझे आशीर्वाद देने का, प्यार देने का। और मैं बस भगवान से यही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि प्यार ऐसे ही बना रहे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 80,000 करोड़ का बजट होने के बाद भी वहाँ 4 दिनों में बीएमसी का पोल खुल जाता है और अब जो सत्ताधारी पार्टी है उनके पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि अब तो ट्रिपल इंजन की उनकी सरकार भी हो गई है। अब उनको कोई बहाना नहीं है। जो दिक्कतें हैं उसकी जिम्मेदारी सत्ताधारी पार्टी को है, लेकिन जैसा कि इनका एक एजेंडा रहता है राजनीति करने का कि जो जनता के रियल मुद्दे हैं उससे भटकाने का काम करते हैं और अब जनता धीरे धीरे समझ रही है। बीस लोग कौन थे पहले ये बताइए। देखिए मैं शुरू जैसा कि मैंने शुरू में किया था कि राजनीति जो है एक सेवा का माध्यम है
और आपको राजनीतिक उद्देश्य जो है आपका सेवा कराना चाहिए। बाकी जो चीज़ें पद और प्रतिष्ठा जो मंत्री, एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर, ये बाई प्रोडक्ट है और इसी भावना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। पार्टी और जनता जिस तरह का मौका देगी वैसा काम करेंगे। देखिए, मेरा हमेशा सबसे यही मैसेज रहता है कि थोड़ा मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलिए, सड़क पे चलिए, प्रॉब्लम्स को समझिए, महंगाई समझिए, बेरोजगारी समझिए और जिस तरह का भ्रष्टाचार है उसको समझिए। और राजनीति में जब चुनाव का समय आता है तो आप जो है इमोशनल मुद्दे को साइड में रखिए, जो जनता के मुद्दे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार है उस पर आप वोट दीजिए। ऐसा ट्रेंड नहीं बनना चाहिए कि लोगों को बहका के बिना काम किए भी आप सत्ता में रह सकते हैं, और ये गलत ट्रेंड है क्योंकि उससे अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होती है। राजनीति में एक ऐसा पहल भी चल रहा है कि आजकल आप बिना काम किए भी जीत सकते हो, लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, राज्य के नाम पे बांट के। तो ये ट्रेंड से बाहर निकलिए। युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मोबाइल का जो दुनिया है, जो रील्स की दुनिया है, जिसमें शायद दुनिया बड़ी अच्छी लग रही है, उससे बाहर निकलिए और जो जीवन के मुद्दे हैं उस पर लोगों को प्रेशराइज करिए। जो राजनीति कर रहे हैं उनको भी कहीं न कहीं दिमाग में होना चाहिए कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता हमको बाहर का भी रास्ता दिखाएगी। एसआईआर को लेकर आज लोगों में बहुत हमें डर फैला हुआ है। बीएलओ आज बहुत देने ज्यादा बारिश होने की वजह से कहीं लोग नहीं जा सके, तो आप उसको क्या देख सकते? देखिए, एसआईआर का ऐसा मुद्दा है कि अभी कल ही जो है 60% टीचरों ने स्ट्राइक किया कि हम बीएलओ का काम नहीं कर सकते। आप एक स्टाफ से मैपिंग भी करा रहे हैं, उसके बाद आप जो एसआईआर का भी काम करा रहे हैं और ऐसे काम देते हैं जो उनके समझ है उससे अलग है। बीएलओ को भी ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है कि एसआईआर है क्या। तो अगर आपको एसआईआर कराना है तो डेडिकेटेड स्टाफ बनाना पड़ेगा और जनता में जो भय का माहौल है कि एसआईआर होने से ये होगा वो होगा, उससे दूर करने का काम सरकार का है। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार का ये एजेंडा एसआईआर है और आप अलग अलग स्टेटों में देख सकते हैं, जिस तरह से बंगाल में हुआ, जिस तरीके से और भी स्टेट में हुआ। इलेक्शन के मतलब समय जो है 32 लाख लोगों का बंगाल में वोटिंग अधिकार कटा। आज इस देश में आप आधार कार्ड बनवा सकते हो लेकिन आपका हो सकता है वोटर आईडी में नाम न हो, वोटर लिस्ट में नाम न हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। तो मेरा जनता से यही अपील है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एसआईआर एक प्रक्रिया है, उसमें शामिल होइए, अपने डॉक्यूमेंट जमा करिए और उसमें कोई दिक्कत आती है तो पार्टी के जो BLA 2 है और जो BLO है उनसे संपर्क करिए और समाधान निकालिए। एक जो मानवीय जो क्षमता होती है काम करने की, वो वर्किंग आवर्स जो है 8 से 10 घंटे होता है। अभी टीचर जो है पढ़ाई भी करे और बच्चों को पढ़ाए भी, उसके बाद BLO का काम करे, जो कि मतलब फिजिकली और मेंटली पॉसिबल नहीं है। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि किसी स्टाफ को आप कितना काम दे सकते हैं। अब बहुत सारे BLO जो है एब्सेंट है, उनके ऊपर सरकारी कार्रवाई हो रही है। अमानवीय जो प्रेशर है उससे निजात दिलाने से बजाय उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर चोरी प्रकरण में यही कहना चाहता हूँ कि मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, आँख नाक कान आप खोलिए और देखिए कि धर्म के नाम पे जिस मुद्दे पे सरकार आई है इन लोगों की, उस मुद्दे पे इनका क्या काम है। आज जो है बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, एक जो मतलब छोटे स्टाफ है उनको सजा दी जाती है, उनको निष्कासित किया जाता है और ये टोटली फेल है गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। चाहे वो राम मंदिर का मैटर हो, चाहे उज्जैन के महाकाल का हो, वहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री साहब हैं उनका भी समझ में आया है। तो धर्म और भगवान के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इसका जवाब जनता को बहुत अच्छे से देना चाहिए। घर हो गए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा आपने बोला कि BMC में इनकी सरकार बनने के बाद मेयर का पहला स्टेटमेंट था कि हॉकर्स को हटाया जाएगा। अभी आपको बहुत अच्छे से हॉकर्स पॉलिसी को समझने की जरूरत है। जो 2014 में सर्वे हुआ था उसमें 99,000 लोगों का सर्वे हुआ था, जिसमें 26,000 एलिजिबल लोग थे। आज ये बहुत ही बड़े एजेंडा बना के जो उसका कार्ड होता है उसको बांट रहे हैं
और मेरे पास इतने पुख्ता सबूत है, इतने लोगों का ऐसा फोन आता है, खुद ऑफिस आते हैं कि कार्ड दिखाने के बाद भी उनको उठा के ले जा रहे हैं। तो ये कार्ड क्या है, इसको विस्तार से समझाने की जरूरत है। ये फिर से एक लॉलीपॉप ही है। अगर आप कार्ड लेके धंधा नहीं कर सकते तो आपको कार्ड बांट क्यों रहे हैं? आप डेडिकेटेड जो है, जो वेंडर्स का जो जगह होता है मार्केट का, उसको आप डेडिकेटेड बनाइए, उनको बैठाइए और उनको कार्ड दीजिए। ये कार्ड देने का नाटक, और कार्ड देने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए किसी एक्स के नाम पे कार्ड है, उसकी उम्र जो है 70 से 80 साल है, उसका बेटा धंधा कर रहा है, तो बोलते हैं जिसके नाम पे कार्ड है वही बैठे। तो ये जो है सीयर नॉनसेंस बात है, और सरकार कहीं न कहीं गरीब लोगों के पेट पे लात मार रही है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो ऐसा बुलडोजर वाला आप बता रहे हैं, किसी भी चीज़ स्ट्रक्चर को तोड़ने के पहले उसकी पात्रता जांच होती है, उनको पीएपी में दिया जाता है, फिर डिमोलिश किया जाता है। आज लोग डिमोलिश कर दे रहे हैं, उसके बाद सब अपनी फाइल लेके सरकारी दफ्तरों में घूम रहे हैं, पीएपी कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा कि वहाँ मिलेगा। तो टोटली जो है फेल्योर है गवर्नमेंट का, हर लेवल पे, तीनों लेवल पे। और अब समय आ गया है कि जनता इस बात को समझे। रोजगार का हमारा जर्नी यहाँ पे हुआ है और कहीं बने हैं, जिसकी हमें कहीं जगह रोजगार नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलता है, तो हम ये कैसे खाएं, बच्चों को कैसे पालें? नहीं, तो इसी चीज़ों से मन भटकाने के लिए आपको धर्म की राजनीति करनी पड़ती है, आपको राज्य की बात करनी पड़ती है, महाराष्ट्र की बात करनी पड़ती है, उत्तर प्रदेश की बात करनी पड़ती है, दक्षिण भारत की बात करनी पड़ती है, गुजराती की बात करनी पड़ती है। जो रियल मुद्दे हैं उसको ध्यान भटकाने की प्रक्रिया है। और आप जैसा सही बोल रहे हैं कि आपको रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहिए। मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि ये प्रीमियम एक इकोनॉमी है, लोगों को लगता है यहाँ रोजगार का अवसर है। आज जो है 25-30 साल बाद यहाँ पे एक जॉब करने, एक धंधा करने के बाद आपको अचानक बोल दिया जाता है कि आप यहाँ से हट जाओ। उसकी भी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, उसकी भी एक पात्रता होनी चाहिए। और ये मनमानी ढंग से वसूली का धंधा चल रहा है, और दुर्भाग्य से ये बोलने में, और दुनिया सब जानती है कि क्या चल रहा है। इसको जनता को समझने की जरूरत है। और ये ट्रिपल इंजन सरकार को बिना इंजन की सरकार बना देना है, खाली बोगी रह जाए, इंजन निकल जाए। आखिरी सवाल सर जानना चाहूंगा, जिस तरह बारिश और कई लोग की मृत्यु हो गई है पेड़ गिरने से, रोड पे काफी गड्ढे हुए, किस तरह शासन प्रशासन का दिशा देना चाहेंगे बीएमसी बोर्ड? आज जो है इतना हजारों करोड़ का बजट है नाला सफाई का, और मीठी नदी, हम लोग जब उत्तर प्रदेश से आए तो मीठी नदी सोचे थे कोई नदी होता है, लेकिन उसको अगर आप देखेंगे तो बेसिकली नाला ही है। और हजारों करोड़ रुपए लगाया जाता है उसको सालाना साफ करने के लिए। कोई तो मंत्री ने बोला कि 130%, मेयर ने शायद बोला कि 130% सफाई हुई नाला की। अभी तक तो जो मतलब अर्थमेटिक में बताया जाता है कि 100% से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इन्होंने उसको भी एक्सीड कर दिया है। और उसके बाद ऐसी है कि 3 दिन के बारिश में सारा नाला भर गया, सारा जगह पानी चौक हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी जनता तय करती है, और जब जनता डिसाइड करेगी तो सबसे अच्छा डिसाइड करेगी। और मुझे उम्मीद है आने वाले चुनाव में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मैंने पहले बताया कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये प्यार का प्रदर्शन था, और ये लोगों का सद्भाव है और आशीर्वाद देने आते हैं सब अपना। और जहाँ तक दिव्या के चुनाव की बात है, लोगों ने चुनाव में उनको अच्छे मत से जिताया है, लोगों का प्यार है, और मुझे लगता है कि जिम्मेदारी बनती है कि उस जो उम्मीद है उस पर कायम उतरे हम लोग।